एवरीवन। आज हम लोग सीपीसी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है डिक्री, जिसे हिंदी में हम लोग आज्ञप्ति कहते हैं। ये सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया गया है। हम लोग ने जिस प्रकार से टीपीए एक्ट को डायग्राम के माध्यम से एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसानी से क्लियर किया था, उसी प्रकार सीपीसी भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसानी से कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि मैम सीपीसी बहुत हार्ड लग रहा है, आप इसे आसान वे में समझा दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो बातें हैं उसके ऊपर मैं खरा उतरूँ। तो डिक्री क्या होती है? जैसे कि कोई भी कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही होती है, प्रोसीडिंग होती है। प्रोसीडिंग होने के बाद में कोर्ट के द्वारा किसी भी एडजुडिकेशन के अंतर्गत एक फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसे हम लोग डिक्री कहते हैं। आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है डिक्री की? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा न्याय निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति की जाती है, उसे हम लोग डिक्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक आपको डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर मेल है, फीमेल है, या तो मेल के थ्रू या तो फीमेल के थ्रू क्या होता है कि डाइवोर्स का मामला जो है कोर्ट तक पहुँच जाता है। ओके, डाइवोर्स का मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। डाइवोर्स का मामला जब कोर्ट तक पहुँचता है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट जो है डायरेक्ट जाके डाइवोर्स बोल देती है कि हाँ तुम डाइवोर्स ले लो। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलती है, किसके क्या किस मैटर के अंतर्गत ये लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, ये सब चीज़ को देखता है कोर्ट। कोर्ट को सही लगता है तो क्या करता है, कोर्ट को जब सही लगता है तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। मीन्स कि कोई भी, आपको पता है कि कोई भी मामला जो कोर्ट में जाता है वो कंट्रोवर्शियल ही होता है। तो कोई भी कंट्रोवर्शियल सूट क्या करता है, कंट्रोवर्शियल सूट को क्या करता है कोर्ट? कोर्ट जो है किसी भी पार्टीज़ के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करके इसके बाद क्या करता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन देता है। ओके, फॉर्मल एक्सप्रेशन देता है किसी भी न्याय निर्णय की। एडजुडिकेशन मीन्स होता है न्याय निर्णय। कोई भी कोर्ट क्या करता है, न्याय निर्णय का एक औपचारिक अभिव्यक्ति करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिक्री कहेंगे। तो अब क्या हुआ, कोर्ट ने क्या किया, दोनों पार्टीज़ के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करके इसके बाद में डाइवोर्स की डिक्री दे देती है। क्या दिया जाता है, डाइवोर्स का डिक्री देता है कि हाँ आप जो है आधिकारिक तौर पे आप जो है डाइवोर्सी हो गए, आप जाके आगे किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में शादी कर सकते हैं, किसी महिला के साथ में शादी कर सकते हैं, किसी भी पुरुष के साथ में शादी कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट के द्वारा आधिकारिक तौर पे जब एक डिक्री दी जाती है, फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जाता है, न्याय निर्णय दिया जाता है, वही डिक्री कहलाती है। डिक्री हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि डिक्री 3 टाइप्स होते हैं, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है एडॉप्शन मैटर। यहाँ पर आप देखते होंगे कि किसी भी माता पिता की, जैसे कोई भी कपल है, उसको बेबी नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बेबी को दत्तक ग्रहण करते हैं, मीन्स अडॉप्शन करते हैं। तो एडॉप्शन मैटर ऐसा नहीं कि हमने जो है डायरेक्ट से बोला कि मुझे ये बेबी गोद चाहिए, मुझे ये एडॉप्शन चाहिए, ऐसे नहीं हो जाता है। मामला जो है चाइल्ड की एडॉप्शन के लिए भी मामला को कोर्ट में लाना पड़ता है। तो कोर्ट में जब यह मामला जाता है तो ये अडॉप्शन मैटर जब कोर्ट में जाता है, तो जब एक अडॉप्शन जो है सफलतापूर्वक हो जाता है तो कोर्ट कपल को एक फाइनल डिक्री देता है। ओके, फाइनल डिक्री देता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि फाइनल डिक्री एंड प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है। तो क्या देता है, फाइनल डिक्री देता है कि आप आधिकारिक तौर पे माता पिता बन गए हैं उस बच्चे के, तो ये आपका एडॉप्शन डिक्री हो जाएगा। ओके, यहाँ आपने 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने डिक्री को कवर किया। अब हम लोग चलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्री। अब यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स जो है, किसी भी अगर आप एग्ज़ाम में इसेंशियल एलिमेंट्स लिखते हैं तो आपको आई थिंक 20 नंबर के अगर क्वेश्चन हैं तो 20 में से 18 तो ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे।
जब सबसे पहला है एसेंशियल एलिमेंट, देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। मीन्स कि आपको पहले ही मैंने बता दी थी, जब इसको मैंने डेफिनेशन दिया था तभी मैंने बता दिया था कि किसी भी एडजुडिकेशन मीन्स न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ओके, कोर्ट के द्वारा कोई भी न्याय निर्णय किया जाता है किसी भी मामले में, किसी भी केसेस में, तो उसके द्वारा क्या दिया जाता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जाता है, वही डिग्री कहलाती है। सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन अ सूट। गिवन इन अ सूट मीन्स कि न्याय निर्णय क्या होना चाहिए कि वाद मीन्स केस के अंतर्गत होना चाहिए। कोई भी केस रहता है उसके अंतर्गत ही कोई भी न्याय निर्णय दिया जाता है, एडजुडिकेशन दिया जाता है। इट मस्ट हैव डिटरमाइन द राइट ऑफ parties with regard to all or any of matter in controversial suit या controversy in suit। यहाँ पर पहले ही मैंने बता दी, जब डेफिनेशन दे रही थी उसके अंतर्गत ही मैंने बता दी, कोई भी controversial suit होता है तो उसके अंतर्गत पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन किया जाता है। डिटरमाइन करने के बाद में एडजुडिकेशन दिया जाता है, तो वही आपका डिग्री हो गया। ये आपका एसेंशियल एलिमेंट्स है। सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी अ कंक्लूसिव नेचर। कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, या तो फाइनल डिग्री देगा, या तो प्रिलिमिनरी डिग्री देगा, या पार्टली फाइनल या पार्टली प्रिलिमिनरी। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ डिग्री के अंतर्गत चर्चा करेंगे, तो हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या होती है, उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ डिग्री आखिर होती क्या है? टाइप्स ऑफ डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। प्रिलिमिनरी सबसे पहला हम लोग समझते हैं। प्रिलिमिनरी क्या होती है? जैसे कि प्रिलिमिनरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक आज्ञप्ति कहेंगे या प्रारंभिक डिग्री कह सकते हैं। द सूट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। मीन्स कि कोई भी सूट जो है कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हुआ है, फर्दर प्रोसीडिंग सूट में बाकी है, रिमेनिंग मीन्स बाकी है। डज नॉट डिपेंड अपॉन फाइनल डिग्री। ये क्या है कि फाइनल डिग्री पे डिपेंड नहीं होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर 20 का रूल नंबर 15। ओके, ऑर्डर 20 का रूल नंबर 15 आप देखेंगे, आप अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो बेयर एक्ट निकाल के आप देख सकते हैं। उसमें क्या बताया गया है कि इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग केस समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एक फॉर्म है, ओके, एक फॉर्म है, तो फॉर्म के डिसोल्यूशन के लिए, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन या फिर पार्टनरशिप अकाउंट के डिसोल्यूशन के लिए जो डिग्री दी जाती है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या फिर अकाउंट पार्टनरशिप के लिए कोई डिग्री दी जाती है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कोर्ट फाइनल डिग्री देने से पहले प्रिलिमिनरी डिग्री देता है। क्या देता है? प्रारंभिक डिग्री देगा, जिसमें पार्टीज़ की प्रोपोर्शनल शेयर्स, जो प्रोपोर्शनल शेयर्स होते हैं, आनुपातिक अंश होते हैं, उसका सबसे पहले निर्धारण किया जाएगा कि कौन से जो पार्टनर्स हैं। जैसे कि कोई भी फॉर्म में अगर 4-5 पार्टनर्स हैं तो सबसे पहले शेयर का निर्धारण किया जाएगा कि सबसे पहले शेयर किसको किसको सबसे पहले दिया जाएगा। इसके बाद फिर ना कंपनी का डिसोल्यूशन होता है। इसके बाद शेयर को देने के बाद जब कंपनी डिजॉल्व हो जाएगी तो जैसा कोर्ट समझे वैसा वो निर्णय दे सकती है, मीन्स की फाइनल डिग्री दे सकती है। ओके, यहाँ फॉर्म के डिसोल्यूशन के लिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिग्री देना पड़ता है, इसके बाद फाइनल डिग्री देना पड़ता है। ये आपका प्रिलिमिनरी डिग्री हो गया। अब यहाँ पर एक केस है आपका महेश चंद्रा वर्सेस राम रतन। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रिलिमिनरी डिग्री जो है तभी दी जाएगी जो कोड में, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, जो आपकी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसके अंतर्गत जो व्याख्यान किए हुए हैं या डिस्क्राइब किया है, उसको ही प्रिलिमिनरी डिग्री दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से ऐसे कोड में वर्णन किए गए हैं या फिर डिस्क्राइब किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ऑर्डर नंबर 20 निकाल लेंगे तो उसके अंतर्गत रूल नंबर 12 है, और ऑर्डर नंबर 20 का रूल नंबर 13, ऑर्डर नंबर 20 का ही रूल नंबर 16 है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सूट हो गया, प्रियम्पशन सूट हो गया हक सुपा के अंतर्गत,
वो मैंने जो आपको ऑर्डर नंबर 20 रूल नंबर 15 के अंतर्गत आपको मैंने बताई कि जो आपका डिक्री इन सूट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों का वर्णन किया गया है जो रूल नंबर 20 के अंतर्गत, सॉरी ऑर्डर नंबर 20 के अंतर्गत आपको दिया हुआ है, उसे आप देख लेंगे। एंड ऑर्डर नंबर 34 में भी डिफाइन किया गया है, वो आपके सारे प्रिलिमिनरी डिग्री होते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं फाइनल डिग्री की तरफ। फाइनल डिग्री आखिर होती क्या है? फाइनल डिग्री, द सूट इज़ कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स कि सूट को जो है फाइनल तरीके से डिस्पोज कर दिया गया है कि आप जो है आगे अपील नहीं कर सकते हैं। कोई भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंतर्गत अपील आपको नहीं करना है। ये आपको डिग्री जो है फाइनल दे दिया जाता है, जैसे डाइवोर्स डिग्री एंड एडॉप्शन डिग्री, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल में आपको समझाई थी। डाइवोर्स डिग्री एंड एडॉप्शन डिग्री क्या होती है, आप वीडियो में देखे होंगे कि जब मैंने डेफिनेशन बता रही थी तो आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया था। अब यहाँ पर थर्ड है पार्टलरी प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। ओके, यहाँ पर पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल क्या होती है? डिग्री शैल बी हेल्ड एज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल व्हेन इट डिटरमाइंस certain dispute but leaves he rest upon for further decision what is excusable is a final, is not excusable is a preliminary degree। जैसे कि कोई भी सूट जो है उसको एक्सक्यूटेबल कर दिया गया है, उसमें कोई भी फर्दर डिसीजन लेना बाकी नहीं है, फर्दर कोई भी प्रोसीडिंग बाकी नहीं है, तो ये आपका फाइनल डिग्री हो जाएगा। एंड कोई भी जैसे एक्सक्यूटेबल नहीं है, उसमें फर्दर प्रोसीडिंग बाकी है, तो वो आपका प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल क्या होती है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी लैंड है। ओके, लैंड है। ओके, लैंड है। अब लैंड जो है टू पार्ट में है। तो एक ये जो पार्ट है वो विवादित है, और ये जो पार्ट है लैंड का वो विवादित नहीं है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा पोजीशन के लिए क्या किया जाता है? पोजीशन के लिए क्लेम किया जाता है। ए व्यक्ति के द्वारा पोजीशन के लिए इस लैंड पे क्लेम किया जाता है। तो अब ये जो हिस्सा है विवादित नहीं है, तो इस हिस्से के लिए कोर्ट के द्वारा डिक्री दे दी जाएगी। हाँ, और ये हिस्सा जो है विवादित है, दो भाई का है, दो भाई मिलके इसको झगड़ रहे हैं कि नहीं मैं लूँगा, और ये हिस्सा जो है विवादित नहीं है, तो एक हिस्से के लिए डिक्री दे दी गई है, तो ये आपका पार्टली फाइनल हो गया। एंड ये हिस्से के लिए डिक्री नहीं दी गई है, तो ये आपका पार्टली प्रिलिमिनरी होगा, क्योंकि अभी इसमें आगे की प्रोसीडिंग, आगे की जो कार्रवाई है बाकी है, तो ये आपका पार्टली प्रिलिमिनरी होगा। ओके, तो यहाँ हम लोग ने जो पोजीशन का एक एग्जांपल है उसके थ्रू हम लोग ने समझ लिया कि जो थर्ड वाला टाइप्स है उसको भी हमने समझ लिया। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिग्री क्या होती है समझ में आ गई होगी। तो आई थिंक कोई भी सीपीसी में अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड निर्विला क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।